पर वैकुंठ धाम में आप सभी को स्वागत है। मैं हूँ रिक मंडल। रथ यात्रा के मौके पर मैं आया हूँ पुरी शहर में। इस शहर में वास है भगवान श्री विष्णु जी का, जो यहाँ जगन्नाथ के नाम से पूजा जाता है। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मेरे देशवासी और सनातन धर्म को मानने वाले महान लोग भारतवर्ष और सनातन धर्म को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। भगवान श्री विष्णु जी जुगों जुगों से अधर्म और असुरों के विनाश के लिए और धर्म और मानवता की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। भगवान श्री विष्णु को पूजा जाता है श्री कृष्ण, श्री राम और नारायण के रूप में, और यहाँ पुरी में जगन्नाथ के रूप में। हमारे भारतवर्षों के 4 कोनों में 4 युगों के 4 प्रधान धाम हैं। सत्य युग के बद्रीनाथ, त्रेता युग के रामेश्वरम, द्वापर युग के द्वारिका, कलि युग के पुरी। यानी इस समय हमारे कलि युग के धाम है जगन्नाथपुरी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं जगन्नाथ जी है। आज भी जगन्नाथ जी के विग्रह के अंदर श्री कृष्ण जी के दिल धड़कता है, और जगन्नाथ जी के साथ जगन्नाथ मंदिर के अंदर श्री कृष्ण जी के भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी को भी पूजा जाता है। मैं यहाँ देखने आया हूँ हमारे सदियों पुरानी धर्म नगरी पुरी को, जगन्नाथ देव को, पवित्र रथ यात्रा को और जगन्नाथ मंदिर के इतिहास को। तो मेरे देशवासी, कृपया अगले कुछ मिनट तक भक्ति के साथ वीडियो को देखिए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। पुरी के सबसे प्रसिद्ध स्थान है भगवान जगन्नाथ के मंदिर, जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो। जगन्नाथ देव के मंदिर 4 लाख स्क्वायर फीट से भी ज्यादा इलाका में बना हुआ है। मंदिर के चारों तरफ 22 फीट ऊंची दीवार, मुख्य मंदिर की ऊंचाई करीब 200 फीट है। मुख्य मंदिर के आसपास और भी 30 अन्य देव देवियों के मंदिर है। मंदिर के रसोई, जहां जगन्नाथ देव के लिए और भक्त के लिए भोग यानी महाप्रसाद बनाया जाता है, वो रसोई दुनिया के सबसे बड़े रसोई में से एक है। मुख्य मंदिर के ठीक ऊपर है अष्टधातुओं से बना हुआ चक्र, जिसे नील चक्र कहा जाता है। ये चक्र प्रतीक है भगवान श्री विष्णु के और श्री कृष्ण जी के खास हथियार सुदर्शन चक्र का। चक्र पर हर दिन नया ध्वज फहराया जाता है। ध्वज का बदलने के लिए हर दिन एक सेवक बिना किसी सुरक्षा के साथ 200 फीट ऊंची मंदिर के ऊपर उठ के ध्वज को बदलता है। जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के आदेश अनुसार सिर्फ हिंदुओं को जगन्नाथ मंदिर के प्रवेश करने का इजाजत है, क्योंकि अतीत में करीब 17 बार मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया और तोड़ने की कोशिश किया गया। और ये मंदिर तो कोई टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है ना, तो कोई भी अंदर घुस जाएंगे। जो भक्त है, जिनका भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, जगन्नाथ देव पर भक्ति है, वही इस मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर प्रवेश करने के लिए 4 विशाल द्वार है: सिंह द्वार, गज द्वार, अश्व द्वार और बाघ द्वार। हर साल जून या जुलाई में पुरी में जगन्नाथ देव के रथ यात्रा होते हैं। भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र या बलराम, उनके बहन सुभद्रा अपने निवास जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी तय करके पास की गुंडीचा मंदिर जाते हैं, 3 शानदार रथों में चढ़कर। भगवान जगन्नाथ इस भव्य रथ यात्रा को देखने और मोक्ष पाने की आशा में हर साल पूरे भारत से लक्षाधिक भक्त रथ यात्रा के समय पुरी आते हैं। आइए मेरे देशवासी, अब हमारे जगन्नाथ मंदिर के इतिहास की तरफ जाते हैं। जानते हैं किसने ये मंदिर कब बनवाया, क्यों बनवाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध खत्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म और असुरों का विनाश कर दिया, गीता का उपदेश भी सुना दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में एक वन में बांसुरी बजा रहे थे। इसी समय जोरा नाम के एक शिकारी के तीर गलती से भगवान श्री कृष्ण के पैर में आके लगा, और भगवान ने अपने लीला अनुसार अपनी देह छोड़ दिया। इसके बाद भगवान की अंत्येष्टि किया गया। अंत्येष्टि के बाद भगवान के पूरे शरीर भस्म हो जाने के बाद भी भगवान के दिल नहीं जला। तब भगवान के दिल को एक लकड़ी से बड़े से लट्ठा में डालकर द्वारिका में अरब सागर में बहा दिया गया, और वो लकड़ी के लट्ठा हजारों साल बहते हुए अरब सागर से भारत महासागर होते हुए बंगाल की खाड़ी में पुरी शहर के तट पर पहुंचा। इसी समय राजा थे राजा इंद्रदेवन, जो परम विष्णु भक्त था। राजा इंद्रदेवन को स्वप्न मिला, पुरी के पास समुद्र में एक लकड़ी से बड़े के लट्ठा के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी के दिल है। इसके बाद राजा इंद्रदेवन ने पुरी में विशाल भव्य मंदिर निर्माण करवाया, और उस बड़े से लकड़ी को लट्ठा को लेके आया
और भगवान के विग्रह बनाने का कोशिश किया, लेकिन विग्रह बनाने के लिए आया हजारे कारीगर हार मान लिया। तब देवशिल्पी विश्वकर्मा जी एक बुढ़े के वेश में आया और राजा को बोला, हे राजन, मैं 21 दिन में भगवान के विग्रह बना दूंगा, लेकिन मैं जिस कक्ष में काम करूंगा किसी भी परिस्थिति में वहां किसी को आना नहीं चाहिए। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कक्ष के अंदर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद जब उस कक्ष के अंदर से छेनी और हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई, तब राजा इंद्रदेव की रानी गुंडीचा को आभास हुआ शायद उस बूढ़े व्यक्ति मर चुका है। वचनबद्ध राजा भी उस बूढ़े व्यक्ति की चिंता में आखिरकार दरवाजा खुलवा ही दिया, पर अंदर कोई व्यक्ति नहीं था। कक्ष के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी के विग्रह थे। भगवान जगन्नाथ और बलराम के हाथ तो थे, लेकिन हथेली नहीं थे, और उन दोनों के पैर भी नहीं थे, और माता सुभद्रा जी के तो हाथ और पैर कुछ भी नहीं था। इसके बाद राजा इंद्रदेव को अपने वचन याद आया। राजा इंद्रदेव विलाप करने लगा और प्राण त्यागने के लिए आतुर हो उठा। इसी समय आकाशवाणी हुआ, हे राजन, आपने मेरे लिए पुरी में भव्य मंदिर निर्माण करवाया है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देना चाहता हूँ। आप मेरे इसी मूर्तियों को पुरी मंदिर के अंदर स्थापन कीजिए। इसके बाद राजा इंद्रदेव ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी की मूर्तियों को पुरी के मंदिर के अंदर स्थापन किया। तब से लेकर आज तक हजारों साल तक पुरी के मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा जी का पूजा होता है। मेरे देशवासी और सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले महान लोग, हमारे जगन्नाथ मंदिर कलिजुग के धाम है, यानी ये युग मंदिर है। और ये जो रथ चल रही है, ये धर्म रथ, धर्म ध्वज को धारण करके चल रही है। इसलिए मेरे देशवासी हमारे युग मंदिर को जरूर आइए और धर्म ध्वज को और शक्तिशाली कीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय जगन्नाथ। मेरे देशवासी और सनातन धर्म को मानने वाले महान लोग, भारतवर्ष और सनातन धर्म को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।